हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हम लोग कीर्तन शुरू करें। चलिए हम लोग कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो करो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भजन लेते हैं हम एक। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 रंगीला है रसीला है ना गोरा है ना काला है। रंगीला है रसीला है ना गोरा है ना काला है। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल में बंध जाना कभी ग्वालों के संग जा खेलना। कभी उखल में बंध जाना कभी ग्वालों के संग खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कैसा जादू डाला है। तुम्हारी सांवली सूरत ने कैसा जादू डाला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता।
जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। ना रंगीला है रसीला है, ना गोरा है ना काला है, रंगीला है रसीला है, ना गोरा है ना काला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कृपा से आज भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग पर हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। पहले चर्चा हुई कि भगवत गीता का जो बीच का भाग है, 6 अध्याय जो हैं, अध्याय 7 से लेके और 12 तक, ये भक्ति प्रधान षटक है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कर्म योग को गुह्य, ज्ञान योग को गुह्यतर और भक्ति योग को गुह्यतम बताया। गुह्यतम कह दें या राज गुह्य कह दें, बात एक ही है। भक्ति योग गुह्यतम बताया, इतना गोपनीय, बहुत गोपनीय, गोपनीयों का राजा बताया। ऐसा क्यों? जो भगवान बड़े बड़े जप से, तप से, कर्म से, जाति वर्ण इनसे नहीं मिले, वो भगवान इतनी सरलता से प्राप्त हो जाएं इस भक्ति के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा, ये रहस्य अपने आप में गुह्यतम ही तो है। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के इस बात पर विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान आज इस अध्याय में सारे बंधन, सारी सीमाएं तोड़ेंगे। हम धर्म के नाम पे आपस में मन भेद मत भेद करते रहते हैं, लेकिन आज भगवान कहेंगे कि उन्होंने 4 वर्णों की रचना तो की, वो तो बहुत आवश्यक है, शरीर के सब अंगों में भी फर्क तो है ही, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी वर्ण, जाति, पापी, पुण्यात्मा, किसी भी तरह की कोई बंधन, कोई सीमा है नहीं। उसके लिए तो कुछ और ही चाहिए, जो भगवान आज इस अध्याय में बहुत खुल के कहेंगे। इस मामले में ये अध्याय बहुत ही विशेष है। और जैसा कि आपके चरणों में पहले भी निवेदन किया कि भगवान अपना समग्र रूप इस भक्ति षटक में बता रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले 7वें अध्याय में यही कहा कि मैं अपने समग्र रूप को बताऊंगा। उसी समग्र रूप के क्रम में ही भगवान इस अध्याय को कहते हैं। और ये अध्याय जो इतना गोपनीय है, ये भगवान अपनी तरफ से ही कह रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी सुना, जो अध्याय गीता में भगवान ने अपनी तरफ से कहे, उनको हमें बारंबार पढ़ना चाहिए। 10 बार, 20 बार, 50 बार, हर बार कोई न कोई नई चीज मिलेगी। और बार बार पढ़ने से भगवत कृपा से उस अध्याय का जो मर्म है वो प्रकट होगा। क्योंकि
प्रश्न तो कोई तब करे जब किसी चीज के बारे में कुछ आइडिया हो। भगवत तत्व इतना विलक्षण है कि उसका बुद्धि से आइडिया लगाना भी मुश्किल है, तो कैसे उसके बारे में प्रश्न किया जाए। प्रश्न और उत्तर की तो एक सीमा है, प्रश्न और उत्तर से भी परे जो कोई बात है वो भगवान कृपा करके खुद ही बताते हैं, खुद ही कहते हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें ये इस तरह से है जैसे कि पानी को नीचे बहाव मिल जाता है तो वो चल देता है ना, ऐसे ही सदगुरु के पास, भगवान के पास, शास्त्र के पास जैसे ही कोई पात्र व्यक्ति पहुंचता है, कोई प्रेम वाला व्यक्ति पहुंचता है, तो वो गुप्त से गुप्त बात भी खुद ही आ जाती है, प्रवाह हो जाता है अपने आप। ऐसे छीनने से नहीं आती ये बात। भगवान का मन इस समय अर्जुन के प्रेम में रंगा हुआ है और वो अपनी तरफ से ही इस अध्याय को कह रहे हैं और भक्ति के 8 लक्षण बताते हैं। आइए हम श्रवण करेंगे, वाचन करते हैं दूसरे अध्याय का, दूसरे श्लोक का हम श्रवण कर रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखुं करतुमव्ययम्। राज विद्या, भगवान कह रहे हैं जितनी भी विद्याएं हैं, कला कौशल हैं इस संसार में, ऊंची से ऊंची विद्या, उन सब की ये शिरोमणि है? वो आपने एक चुटकुला सुना, मुझे अचानक याद आ रहा है इसलिए सुना रहा हूं। एक समुद्री यात्रा होती है, आपने सुन रखा होगा। तो एक प्रोफेसर साहब भी यात्रा कर रहे थे और एक गांव का किसान भी कर रहा था। दोनों शाम को डेक पे टहलते। तो प्रोफेसर साहब पूछते, तूने बायोलॉजी पढ़ी है? अरे नहीं महाराज, बायोलॉजी तो नहीं पढ़ी। कि तेरे जिंदगी के 25 साल खराब हो गए। फिर कहते, तेने ओशियोनोलॉजी पढ़ी है? तेने एंथ्रोपोलॉजी? ऐसे 3 बार उससे अलग अलग बड़े बड़े साइंसों के नाम पूछे। महाराज मैं तो जानता ही नहीं इनका। अब चौथे दिन क्या हुआ कि तूफान आ गया, है ना। तो प्रोफेसर साहब ने स्यूमोलॉजी भी पढ़ी थी लेकिन तैरना नहीं आता था उनको। तो किसान को तो जो है तैरने में कोई समस्या नहीं आई। मान लोग लड़ रहे थे लाइफ बोट वगैरह के लिए, लेकिन किसान की जान जो है, तो किसान ने कहा महाराज तैरना आता है आपको? प्रोफेसर साहब की नहीं आता। तो क्योंकि आपकी तो सारी जिंदगी ही खत्म हो गई, है ना, हमारी तो 75 साल गई। तो राज विद्या मतलब जो काम करने आए हैं वो नहीं किया तो चाहे संसार में और कुछ भी किया, कितना ही धन मान बढ़ाई पाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। बहुत प्यारी बात है ये राज विद्या। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। देखिए हम लोग पैसे की, मान बढ़ाई की, परोपकार की बहुत जीरो कमाते हैं और उन जीरो को लेके अपनी कॉलर ऊंची करते रहते हैं। हमने ऐसी नौकरी की, हमारा ऐसा प्रभुत्व है। लेकिन ये संत कह रहे हैं कि जब तक उन जीरो के आगे राम नाम का एक अंक नहीं लगेगा, वो सारे सद्गुण मानो व्यर्थ ही हैं। वो जीरो ही हैं, जीरो, 1000 जीरो लगने के बाद भी जीरो हैं। तो ये राज विद्या, इस पर हम फोकस करें जिंदगी का। राज गुह्यम पवित्र, बहुत सबसे ज्यादा गोपनीय है, ये पवित्र है, सबसे उत्तम है। भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम, भगवान कहते हैं जैसे ही कोई भक्ति शुरू करता है, वास्तव में भक्ति क्या है इस पर भी चर्चा होगी आज, तो उसके जीवन में, उसकी सोच विचार में तुरंत जो है परिवर्तन दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा। और ये भक्ति धर्म में है, ये जो राज विद्या है ये धर्म में है। धर्म की वही परिभाषा जो भगवान बताएं, वही असली धर्म। और सुसुखुम करतुम अव्ययम, भगवान कहते हैं ये बहुत सरल है, करने में बड़ी सुखद है। देखें एक रामायण का प्रकरण है बड़ा अच्छा। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी वनवास जा रहे हैं और उनका रूप इतना मोहक है
कि जो बनवासी हैं, जो किरात और भील हैं, वो उनके पास खड़े हो जाते हैं और उनके पास क्या है, जंगली कदमबूल फली तो हैं, दोने भर भर के ला रहे हैं और ऐसे खड़े एक टक देख रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप चिंता मत करो, आप तो ये पाओ, और यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, अंदर कंदरा हैं, बहुत बड़े बड़े बाघ और शेर हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, हमने सब रास्ते देख रखे हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान उनके इस भोलेपन पर और उनके इस आत्मीयता पर रीझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो दे रहे हैं जो बड़े बड़े संत और मुनियों को नहीं देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद बचन मुनि अगम ते, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन, और बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। क्या आता है उनको, कौन सी संस्कृत उनको आती है, कौन सा शुद्ध उनका अंतकरण है, लेकिन जो कुछ है, जो कुछ है, ज्यादा है कि कम है, जो कुछ है वो भगवान को अर्पण करने का भाव है, बस वो प्रेम है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जानन हारा। भगवान बिक जाते हैं। तो ये कहते हैं सुसुखुम कर तुम अव्ययम, ऐसा कह के भगवान आगे कहते हैं कि इस रास्ते पे कोई चलता है तो परम कल्याण है, और नहीं चलता है तो जन्म मरण का चक्र है। फिर भगवान राज विद्या और राजगुह्य अपना ऐश्वर्य योग बताते हैं। इस पे हम कम ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी है और इस पे चर्चा करने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। भगवान कहते हैं संसार मुझ में है, मैं संसार में हूं, सब प्राणी मुझ में हैं। फिर कह देते हैं कि प्राणी मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं। ऐसा भगवान जो है यहाँ घुमाते हैं, चक्री हमारी बुद्धि की जो है चक्री कर देते हैं। भगवान करें क्या। देखो मैं सिंपल सा एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, जिसमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीजें छूट जाएंगी। वो टेबल कुर्सी या जो चेयर और टेबल जो है वो लकड़ी से बनी हुई है, और लकड़ी मूल में तो क्या है, एक बीज ही तो थी, है ना, बीज से ही वो बना, पेड़, पेड़ से लकड़ी बनी। लेकिन अब जिसको इस प्रोसेस का पता नहीं है उससे पूछा जाए, एक तो बीज दिखा दिया जाए जिस लकड़ी की वो बनी है उसका बीज, और ये दिखा दिया जाए कि भाई ये टेबल और कुर्सी है, तो क्या टेबल कुर्सी में बीज है, फंस जाएगा मामला। अच्छा बिना बीज के क्या टेबल कुर्सी हो सकती है, नहीं हो सकती, फंस गया मामला। अच्छा बीज में टेबल कुर्सी है क्या, फिर फंस गया मामला। तो ये फसावट का मामला है, भगवान जाने, है ना। वो कह रहे हैं वो सब सही है, हम तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात याद कर लें कि उन्होंने उदाहरण दिया भगवान ने कि वायु जो है आकाश में ही रहती है, और उस बादल में वायु भी है, आकाश भी है, लेकिन आकाश इनके बिना भी है, भगवान इस संसार के बिना भी हैं। तो हम तो जब तक संसार है, संसार की सेवा करें, कर्मयोग करें, उन सब में भगवत दर्शन करें, और ऐसा करते करते एक दिन संसार रहेगा ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएंगे। संत कहते हैं हमें संसार दिखता नहीं, कहीं बुरे से बुरे व्यक्ति में भी हमें परमात्मा दिखता है, और हम कहते हैं हमें अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी पहले जो है कमी दिखती है। ये तो अपनी अपनी समस्या है। चलिए अब आगे भगवान बताते हैं कि ये प्रकृति, मूल प्रकृति जो मेरी है, इसी से ही ये सारा संसार बना है। अब जो लोग, जो इंटेलेक्चुअल लोग हम जैसे, प्रकृति को तो माने कि नहीं कोई ना कोई शक्ति तो है, तो एक तरीके से वो प्रकारांतर से भगवान को ही मान रहे हैं, क्योंकि शक्ति है तो शक्तिमान भी है, और प्रकृति जड़ है। इस प्रकृति के कण कण से भगवान का अस्तित्व प्रूव होता है। वैसे तो हृदय की बात है, ये प्रेम की बात है, लेकिन बुद्धि यदि थोड़ा बहुत कुछ आंदोलन करे तो प्रकृति में जैसी नियमितता है, जैसी विविधता है, जितने आश्चर्य हैं, सूर्य चंद्रमा आदि जिस तरह से चल रहे हैं, अपनी गति कर रहे हैं,
इन सब से किसी असीम शक्ति का भगवान का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है ही। फिर भी यदि कोई अपने अहम के बस पानी का यूज कर ले, हवा का कर ले, आकाश का कर ले, धरती का कर ले, काम सब कर ले, और वो कहां से आ रहे हैं ये पता नहीं है, और फिर भी अपनी बुद्धि से ये माने कि नहीं नहीं ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, तो भगवान ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। अब जानंती माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं मूढ़ है वो, मूर्ख है जो मुझे मनुष्य मानते हैं, मनुष्य रूप में ही मानते हैं, है ना। ऐसा कह के और भगवान अब हमें विभूति योग बताते हैं। देखिए हमारी चर्चा हुई, विभूति योग गीता में 4 जगह आया। सबसे पहले भगवान 7वें अध्याय में कहा, अब 9वें में भी कह रहे हैं। इसके बाद भगवान जो है 10वां अध्याय तो पूरा विभूति योग का ही बोलेंगे, और फिर 15वें अध्याय में भी कहेंगे। विभूति योग का मतलब जैसा कि हमने समझा सिर्फ इतना सा है कि भगवान की विशेषता, उनका ऐश्वर्य, उनका योग, उनकी विभूति जहां जहां प्रकट है बहुत अच्छे से। किसी महापुरुष में हमारा महत्व बुद्धि है, हमारे माता पिता में हमारी महत्व बुद्धि है, हमारे घर में कोई संत पुरुष हैं उनमें हमारी महत्व बुद्धि है, किसी अधिकारी में, किसी सामाजिक कार्यकर्ता में हमारी महत्व बुद्धि है। जहां भी हमारी महत्व बुद्धि है किसी विग्रह में है, वहां हम भगवत दर्शन करना शुरू करें, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं, विभूति में वो विशेष रूप से प्रकट है। जैसा कि भगवान कह रहे हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा विद्यम पवित्रमंकारम ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं सबका पिता मैं हूं, माता भी मैं हूं, मूल प्रकृति है लेकिन मूल प्रकृति भी तो भगवान से ही है, और सबका पालन करने वाला मैं हूं, और भगवान कह रहे हैं वो ओंकार भी मैं हूं, और सारे वेदों के द्वारा जो जानने में आएगा वो भी मैं ही हूं। कहने का मतलब जितना भी हमारी महत बुद्धि का सर्किल बढ़ता जाए उतना उतना हम भगवत दर्शन करते जाएं। भगवत दर्शन का दायरा बढ़ाने के लिए भगवान कहते कहते यहां तक कह देते हैं कि और तो मैं क्या कहूं अर्जुन, अमृतम चैव मृत्युश्चय सद सच्चा हम अर्जुना। अर्जुन और तो मैं क्या कहूं, अरे अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं और सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। देखिए ये राजगुह्य राज विद्या है, तो ये कई श्लोक ऐसे हैं जो दिमाग को चक्री देते हैं। अब अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। थोड़ा सा अलग तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे, शायद ये उदाहरण पहले नहीं दिया हो। देखिए सागर में तो बूंद दिखती है, लेकिन संत कबीर, संत नानक और बहुत सारे जो संत हैं भगवान के भक्त हैं, वो बूंद में भी सागर देख लेते हैं, क्योंकि बूंद में भी सागर पूरा की पूरा ही है। बूंद में जो तत्व है वही सागर में है। ये एक वर्तुल है। मृत्यु किसी हमारे जीवन का अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है। ये गीता बहुत शुरू से कहती है। यदि पतझड़ नहीं हो तो बसंत का आनंद लिया नहीं जा सकता। पतझड़ और बसंत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समस्या क्या आती है, शब्दों से हम भगवान का वर्णन करने की कोशिश करते हैं, और तो किससे करें। तो शब्दों में वो ताकत नहीं है कि भगवत तत्व का वर्णन किया जाए। शब्दों में हमेशा द्वैत भाषा में वर्णन होता है। कैसे, भगवान को सत कहेंगे तो असत क्या है, फिर सत क्यों कहा, असत की अपेक्षा से सत कहा, वरना वो तो तत्व है। वो सत और असत क्या, चोर और पुलिस है, चोर है तो पुलिस है। कहने का मतलब तत्व निरपेक्ष है। उस निरपेक्ष तत्व को चारों तरफ से बताने के लिए भगवान इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
इसमें जितनी बुद्धि का प्रवेश हो उतना करें, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने विभूति योग से मतलब ये बताया यहाँ पे, सब कुछ अर्जुन मैं ही हूं, है ना। हालांकि उनमें सब में फर्क होता है अलग अलग, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सब में हूं। और इस चीज को अनुभव करने के लिए भगवान कहते हैं हमारे अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। हम पहले कर्म योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। देखिए, चाहे भक्ति योग में जाना हो, चाहे ज्ञान योग में जाना हो, कर्म योग के रास्ते से तो निकलना ही पड़ेगा। बिना सेवा किए, बिना त्याग किए हमें ये बड़ी बड़ी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। और चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में, सास ससुर में, माता पिता में, भाई बंधों में यदि भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, तो पक्का मानिए कि वो भगवान को समग्र रूप में तो नहीं देख सकता। सेवा और त्याग घर से, और सेवा त्याग नहीं है, सकाम भाव से जीवन जा रहा है, फल की इच्छा से जीवन जा रहा है, तो भगवान यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा श्लोक बोलने वाले हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन, त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान्। हम जितने भी परोपकार कर लें, बड़े से बड़े यज्ञ तप कर लें, यदि निष्काम भाव नहीं है, भगवत प्राप्ति का एक उद्देश्य नहीं है, तो हमें स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्मलोक तक हमें प्राप्त हो जाएंगे, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं, मान बड़ाई सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पृथ्वी का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये सब टेम्परेरी होगा। भगवान कहते हैं स्वर्ग लोक का जो ये भोग है, ब्रह्म लोक तक के जो भोग हैं अर्जुन, इनसे वापस आना पड़ता है, क्योंकि इनमें रहने के लिए जो मुद्रा चाहिए वो पुण्य रूपी मुद्रा है। जितने पुण्य किए उतना वो मिल गया, वो पुण्य खत्म। तो जैसे मोबाइल का, जो प्रीपेड मोबाइल है उनका यदि रिचार्ज खत्म हो जाए तो तुरंत ही जो है बात कट जाती है, ऐसे ही स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से, पुण्य लोक, पुण्य खत्म होते ही तत्क्षण वहां से हमारी नीचे गिरते हैं हम। जो भी हमारी योनि डिसाइडेड होगी, मनुष्य योनि होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी योनि है। और ऐसा शास्त्रों में आया है, आप ये मत समझिए डरा रहे हैं, शास्त्रों में आया है कि पुण्य कर्म में बहुत सारी हिंसा हम करते हैं जाने अनजाने। तो जिन जीवों की हिंसा हुई वो जीव वहां तैयार रहते हैं बाउंड्री पे, स्वर्गलोक की पे, कि ये भाई साहब कब आएंगे, तो पहने पहने सींगों से वो जो है हमारा बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान यही बात कहते हैं कि स्वर्ग लोक जाना, ब्रह्म लोक तक जाना, गतागतम काम कामा लभन्ते, वो लाभ नहीं है, वो हानि ही है। इसलिए गीता के साधक तो कम से कम अपने जो पूर्वज हैं उनको स्वर्गवासी ना कहें, है ना। ये हमारे थोड़ा परंपरा है, ज्यादातर जगह मैं देखता हूँ स्वर्गवासी लिखाते हैं, पता नहीं रहता, लेकिन गीता में स्वर्ग लोक जाना एक श्राप के समान बताया है। श्राप ही है ये, श्राप से ज्यादा अच्छा नहीं है ये, है ना। क्योंकि भोगों के संस्कार वापस लेके आते हैं, हमारा पतन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक या किसी अन्य योनि में आना वैसे भी बहुत कष्टदायक है। तो स्वर्ग लोक नहीं, भगवान कहते हैं स्वर्ग लोक मत जा, तू अनन्य भाव से मेरी तरफ, मेरे भजन में लग जा। और मेरे भजन में यदि कोई अनन्य भाव से लगता है तो भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम भी मैं वहन करता हूं। क्या बात है। देखिए, हम भजन में प्राय इसलिए नहीं लग पाते कि भाई हमारा फिर कैसे पालन पोषण होगा, हमारी आर्थिक उन्नति कैसे होगी। हम पूरा काम करें, कर्तव्य पालन करें, और भगवान कहते हैं जो अनन्य मन से लगते हैं उनका योग और क्षेम, योग का मतलब जो प्राप्त नहीं है, प्राप्त किया जाना है, भगवान कहते हैं वो मैं दे दूंगा। और क्षेम मतलब जो अभी है हमारे पास, यदि वो भक्ति में बाधक नहीं है तो उसका क्षेम भी रखेंगे। अपन पूछते ना कुशल क्षेम, ठीक हो भैया,
कुशल क्षेम का मतलब ठीक ठाक है सब। तो और यदि वो भक्ति में बाधक है तो भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, भक्त तो भगवान की हाँ में हाँ मिला देते हैं। नामदेव जी की झोंपड़ी में आग लग गई और वो पहले ही गरीब थे, वो कीर्तन में बैठे हुए थे कहीं बाहर, तो उनके पड़ोसियों ने सोचा अरे नामदेव जी इतने गरीब हैं बेचारे, इनकी जो है सामान कुछ तो बचाओ, कुछ तो ना काम चलेगा। उन्होंने सामान निकाला, उनका छोटा मोटा जो भी सामान था, और नामदेव जी को भेजा। तो नामदेव जी आए और उन्होंने देखा भगवान जो है भयंकर अग्नि रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब उनको ऐसा ही भाव आया, उन्होंने कहा भगवान अग्नि रूप में प्रकट हो रहे हैं तो कुछ तो इनको होम करना चाहिए अग्नि को। तो जो सामान लोगों ने बचा वो सब सामान उन्होंने, तो लोगों ने कहा कि भैया इससे कभी जिंदगी में कोई, इसको इसको जात निकाला, देश निकाला, सब दे दिया नामदेव जी को कि इस बेवकूफ से बात मत करो भाई, है ना। तो भक्त तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें परम श्रद्धेय भाई जी का एक भाव याद आ रहा है अचानक। भाई जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। हमने तो स्वामी जी की पढ़ी, लेकिन एक बार भाई जी की व्याख्या पढ़ने का मौका मिला, रुला दिया भाई जी ने, तो मुझे पूरी बात तो याद नहीं है। भाई जी का ऐसा भाव है इस श्लोक में, बहाम्ययम, कि भगवान जो उनके अनन्य भक्त हैं, जिनको केवल और केवल भगवान का आसरा है, भगवान उनका बोझा ढोते हैं। वहन करना, जैसे कोई रिक्शा चालक रिक्शे को खींचे, या कोई जैसे हम अपने किसी कंधे पे या सिर पे वजन लेके वहन करना, यानी भगवान ऐसे चाकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा भाई जी का भाव है ना। और भगवान कहते हैं, इसके लिए टेक्निक भी देते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव। अर्जुन, तू जिसको भी सेवा करे, पानी पिलाए, खाना खिलाए, उसको कोई और सुविधा दे, उसका और आप अवगत करे, तो सब में वो मैं मेरे को ही पहुंच रहा है। उसकी तरफ मत मान, उसको उसका अकाउंट मत खोल कि मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए। वो सब मेरे को ही पहुंचता है, क्योंकि वास्तविक भोक्ता और मालिक मैं ही हूं। यदि इस भाव से हम परोपकार करें तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर वो सारे भाव भगवान को मिलेंगे और हमारी अनन्यता जो है बनी रहेगी। अब हम गीता का एक ऐसा भाग चालू कर रहे हैं। अभी भगवान ने ये बात तो बता दी अब कि भाई अनन्य भाव से भजन करोगे तो ठीक है, और नहीं करोगे सकाम भाव से तो स्वर्गलोक हो। किसी देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे, भूत प्रेतों को पूजोगे ऐसे भी हैं, कच्चे कलुआ वगैरह हमने देखा था गांव में बचपन में। आपने पता नहीं सुने ही नहीं सुने, कुछ ऐसा कोई ऐसा कुछ कर लेते हैं, छोटी मोटी सिद्धि लगा देते हैं किसी के पीछे, लेकिन वो छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा होती है। ये बात आपने भी देखी होगी और ये शास्त्र भी कहते हैं, दुर्दशा होती है उनकी बहुत बुरी। तो हमको तामस पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए, राजस को भी हम धीरे धीरे छोड़ें, है ना। भगवान स्पष्ट कहते हैं जिसका जैसा भाव होगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, जो मेरे को पूछता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, कैसे पूजे महाराज आपको? आपकी पूजा के लिए हमने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, है ना, और आप तो बड़े बड़े मुनियों से भी नहीं समझ में आते हो। तो भगवान ने, अब भगवान सर्व गुह्यतम राज गुह्य बात बता रहे हैं कि भगवान को पूजना, भगवान की भक्ति करना कितना सरल है। देखिए, भक्ति योग गीता का हृदय है। और अब जो ये श्लोक हैं 9.26 से और 10वें अध्याय के 11वें तक, ये 700 श्लोकों को हम दो भागों में बांटें तो ये 700 श्लोकों का भी बीच है बिल्कुल। यानी हृदय में भी जो हृदय के जो गुह्यतम भाव हैं वो भगवान अब प्रकट करेंगे। जैसे 10 प्राण हैं, उनमें पंच प्राण मुख्य हैं, और पंच प्राणों में भी प्राण और अपान मुख्य हैं। ऐसी ही कुछ ये बात है। तो आइए भगवान अपने भजन का, पूजन का तरीका बता रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। आहा, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम यानी पानी, जल, पत्र कोई फूल पत्ते, पुष्प और फल है। ये सेवा अपराध में आता है। जो हम जो ये फल खाते हैं ना, हम जो ये मौसमी फल खाते हैं ना, तो मौसमी फल को ऐसा कहते हैं सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। हमारी भी इच्छा होती है ना मौसमी फल खाने की, तो हमारे घर में यदि ठाकुर जी विराजमान है तो उनको करना चाहिए। उनको अर्पण किए बिना खुद ही खुद जो है खा लेना, ये सेवा अपराध है। 32 तरह के सेवा अपराध होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो मुझे प्रेम से, प्रेम शब्द दिया भगवान ने, पदार्थ की बात नहीं है। पदार्थ तो भगवान ने ऐसे बोले हैं जो सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल, है ना। इसका भाव एक इसमें भी दिया हुआ है शायद गीता टीका में। भगवान आगे पत्तों को इस जो पुरुषोत्तम योग कहेंगे, जब वेद कहेंगे उन पत्तों, छंदांसी यस्पर्णाणी यस्तम वेद स वेद विता, ऐसा कहेंगे 15वें अध्याय में। तो यानी वेद मंत्रों से मेरी अर्चना कर। वेद में मैं ही तो बैठा हूं, वेद का वास्तविक तात्पर्य। ये पत्र का मतलब हो गया, पुष्प का मतलब हृदय रूपी जो पुष्प है, इसमें जो प्रेम भाव है वो मेरे को अर्पण कर दे। और फल का मतलब निष्काम भाव से कर। मैं योगक्षेम बहन कर रहा हूं ना, बदले में कुछ इफ एंड बट्स नहीं, कर्म फल मुझे अर्पित कर दे। और तोयम यानी ऐसा भाव आके जो तेरे आंखों में जो प्रेम के अश्रु आए, आनंद के अश्रु आए, वो जल भी तू मुझे ही अर्पण कर दे। भगवान कहते हैं फिर मैं तेरा ये उपहार स्वीकार ही नहीं करूंगा बल्कि खा लूंगा। आहा, अस्नामी, असनन, क्या बात है? अब देखिए भाई, बुद्धि के सहारे रहेंगे तो बड़ी समस्या है कि भगवान खा भी लेते हैं। हाँ, भगवान खा लेते हैं भक्त का यदि खिलाने का भाव हो तो, वरना उनके पास कोई चीजों की कमी नहीं है। और हमारे पास तो ये सारा सामान ही उधार का ही है? एक मिट्टी का कण या अपने शरीर का एक बाल जो है हम बना नहीं सकते, जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति चाहे हो गई हो अब तक। ब्लड का सारा कंपोजिशन पता है, लेकिन ब्लड हमसे नहीं बनता है। पानी का सारा कंपोजिशन पता है, लेकिन पानी हमसे नहीं बनता है। कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति हो जाए, रॉ मटेरियल सब भगवान का ही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं वैज्ञानिक प्रगति का कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब है। बहुत आगे हम बढ़े हैं। उसका सदुपयोग भगवत प्राप्ति के लिए हो तो उसका मतलब ही मतलब है। अब भगवान कह रहे हैं कि कल मान लो कोई ये भी नहीं अर्पण करना चाहे, पत्र भी नहीं लाए। भैया आजकल शहरों में रहते हैं लोग, ना तो पत्र है ना पुष्प है। पुष्प भी बहुत महंगे, 50 रुपए की माला है। और पानी, पानी महाराज को गंदा तो भगवान को हम चढ़ाएंगे नहीं। बिस्लरी की बोतल 25 रुपए की हो गई है। कहाँ खर्चा करेंगे गीता के चक्कर में? रोज 25 का मतलब वही कैलकुलेशन चल जाएगी। हाँ, इतना खर्चा नहीं कर सकते। हमारे साथ क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का एक कोर्स, एक जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, बीडी शर्मा साहब, बहुत ही ज्ञानी पुरुष और 75-80 साल की उम्र उनकी। तो गीता क्लास में हमें बताया कि एकादशी का व्रत करो। हम सब ने चालू किया एकादशी का। फल फ्रूट खाओ, दूध दूध मिष्टान वगैरह लो, लेकिन अन्न नहीं खाना है। तो वो बीडी शर्मा साहब और हम सब करने लगे। एक दिन बीडी शर्मा साहब बोले 2-1 महीने बाद हमारे सर से, सर ये तुम्हारा एकादशी का व्रत तो बहुत महंगा पड़ रहा है। कि भाई क्यों, एकादशी में क्या महंगा है? अरे इसमें अन्न खाना नहीं है, बस 1-2 बार तुम्हारा जचे तो कुछ खा लो। अरे उस दिन क्या है, फल फ्रूट्स वगैरह मंगाते हैं, मिठाई वगैरह मंगाते हैं। तो मेरी देखा देखी हमारी दोनों बहुओं ने व्रत चालू कर दिया। तो 500 का नोट एक ही एकादशी में खत्म हो जाता है। तो अब भगवान जो है, हमारे जैसे मति मूढ़ों को ये लगता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान कहते हैं अब मैं तेरे को वो चीज बता रहा हूं कि रात और दिन 24 घंटे तेरी भजन पूजा चले। आहा, भगवान कहते हैं चल तू ये तो तेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन तू कुछ तो करता होगा। यद करोसि यद अस्नासि, कुछ खाता तो होगा।
यज्जुहासि ददासि यत्, कोई भी यज्ञ होम कुछ देता लेता होगा, कुछ तपस्या करता होगा, कुछ सेवा संयम करता होगा, अरे अर्जुन जो कुछ भी तू करता है, सांस तो लेता ही है, चलता तो है, जी तो रहा ही है, वो सब कुछ मैं तो भगवान के लिए ही जी रहा हूँ। ये मंदिर भगवान का है, इसको ही नहला रहा हूँ, इसको कपड़े पहला रहा हूँ, इसको ही खिला रहा हूँ। देखो इसको सुला दिया भगवान आपके मंदिर को अब, हाँ बढ़िया से इसको नहलाया था आज, और इस जिब्या को भी डोज दे दिया, आपका नाम ले लिया, सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज की तो एक बात इतनी विलक्षण है, यदि हम सुने तो बुद्धि चकरा जाएगी, लेकिन भक्तों की बातें ऐसी होती है। जो इस श्लोक का मर्म समझ जाएगा, स्वामी जी कहते हैं भक्त तो जो दैनिक क्रिया करता है ना, स्वामी जी ने नाम लिया मुझे कहने में, क्योंकि अपनी बुद्धि तो जड़ है, कहने में शर्म आ रही है। पाखाना और मलमूत्र का त्याग भी भगवान के लिए एहसान है, बोलिए आप। भक्त का भाव तो ऐसा हो, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा, घर तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, हम तो मजूरी कर रहे हैं तुम्हारी फोकट में, बताओ अब तुम्हारे फिर भी दिक्कत आ रही है क्या? भक्त तो जो है खड़ा रहता है भगवान के उस पे, और भगवान को ऐसा ही चाहिए। ये भगवान जो है बहुत ज्यादा ये मीठी मीठी पूजाओं से भी परेशान हो जाते हैं, पता है आपको? महाभारत में एक बार ऐसा हुआ कि भीम जी को भेजा भगवान के पास कोई समाचार लेने, तो भगवान उस समय खाने पे बैठने वाले थे, तो भगवान को कुछ कौतुककारी तो है, भगवान को कौतुक सूझा, तो द्वारपालों से मना कर दिया कि इस भीम को अंदर मत आने देना। क्यों? अरे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद जो आने देना है इसको। अब भीम जी बेचारे हस्तिनापुर से चले, और वो वैसे ही भोजन बट ब्रकोदर है उनकी, अगर उधर में जठराग्नि है, हमने गीता में पढ़ा है, और अंदर से सुगंध आया, और भगवान जो है कि वाह क्या रसमलाई है, क्या ये यार। भीम जो है भगवान को लगे बाहर से, उनके तो इतना ही है, बस ज्यादा उनसे रहा नहीं गया, लगे भगवान को जो है ऊट पटांग कहने जोर जोर से, है ना, एक काई के। भगवान ने खूब जी भर के उनकी गालियां सुनी बड़े प्रेम से, और फिर उनको बड़े प्रेम से बुलाया, भगवान भूखे ही बैठे थे, है ना। तो भीम ने कहा प्रभु आपने ये क्या किया मैंने आपको? अरे कि भीम मेरे क्या है, ये मीठी मीठी पूजाओं से मेरे अपच हो गई, आज तुमने मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक कर दिया। तो तो भगवान जो है देखिए, रिश्ता यदि हो तो फिर तो बात ही क्या है, भगवान पे हर चीज का एहसान हो सकता है। बच्चा माँ पे एहसान करता है, माँ कोई सेवा में लगा रहा है, माँ की चीज ही खा रहा है, माँ पे ही थानेदारी कर रहा है ना। संबंध का बल है ये, भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन, तू ऐसा करेगा क्योंकि मैं तो सब में समान हूं, सब में, लेकिन कोई यदि मेरी तरफ विशेषता से चलता है तो फिर मैं उसमें विशेषता से प्रकट हो जाता हूं। शक्ति जो है, स्वामी जी कहते हैं बिजली की एक है, अब ये यंत्र के ऊपर है, हीटर में जाएगी गर्म कर देगी, फ्रिज में जाएगी ठंडा कर देगी। हम दुरात्मा बने हुए हैं तो भगवान की शक्ति अलग तरीके से होगी, हम पुण्यात्मा बने हुए हैं, हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो भगवान हर तरीके से जो है तैयार हैं। और अब भगवान वो सर्व गुह्यतम बात खोल रहे हैं, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, और ऐसी बात कि वास्तव में हमें कभी जिंदगी में ये कहना नहीं चाहिए इस श्लोक को सुन के कि हम भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है। ऐसा कहना वस्तुतः भगवान का और अपना दोनों का अपमान करना। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और भगवान के लिए हम तैयार हैं, भगवत प्राप्ति होगी, होगी इसी जन्म में होगी। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, वो इस बात का विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने ये बात कही, कोई भी भाई कम से कम आड़ नहीं लगा दे, वो ये नहीं कह दे कि मेरा तो इस जन्म में कैसे उद्धार, आड़ लगा दी फिर जो है गारंटी नहीं है। नहीं तो वो मान के बैठे हम जैसे भी हैं भगवान के प्यारे हैं और हमारा कल्याण होगा, होगा, होगा। अपि चे सुदुराचारो भजते मामनन्य भा साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो ही से। आहा, क्या कह रहे भगवान? अपि चे सुदुराचारो, सुदुराचारो, सु शब्द यदि लग जाए संस्कृत में तो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी की पराकाष्ठा जहां है उससे भी ज्यादा पापी। भगवान कहते हैं ऐसा
ऐसा पापी भी यदि मेरी तरफ चलने का दृढ़ निश्चय कर ले, सिर्फ निश्चय किया है, अभी एक कदम भी चला नहीं है, लेकिन निश्चय कर लिया कि प्रभु अब तक जो किया वो किया, अब एक क्षण भी अब ये गलती नहीं करेंगे, अब जितना भी समय बचा है, हमें नहीं पता कितना बचा है, अब ये तेरे भजन पूजन में, तेरे भक्तों की सेवा में लगाएंगे। बस ये अटल निश्चय यदि हो गया तो भगवान क्या कहते हैं, ओ हो, साधु रेव स मंतव्य, वो साधु ही मानने लायक है। अब जिसे भगवान साधु मान ले, हमारी हिम्मत है क्या कि हम उसे साधु ना माने? हम नियम लगाएंगे शास्त्रों के? नहीं, भगवान कहते हैं साधु। अरे भगवान विभीषण जी को जब तिलक करते हैं समुद्र के जल से, और जो पहला शब्द बोलते हैं वो तो वहां से रिजेक्टेड पीस की तरह आए। बताइए, विभीषण जी तो लात मार के तो बाहर निकाला है। क्या सामान है? हमारी बुद्धि तो कुछ सामान देख नहीं रही है, इसीलिए तो राजगुह्य। और भगवान कहते हैं कह लंकेश है, लंकेश वहां के सब हनुमान जी वगैरह ने सबने सोचा है अरे लंकेश तो बैठा है वहां। अरे जब लंकेश भगवान ने कह दिया तो बस उसी क्षण लंकेश तो विभीषण ही हो गए, रावण का तो पराभव हो गया। तो भगवान कहते हैं यदि वो सम्यक व्यवसित हो, क्योंकि उसने ऐसा निश्चय कर लिया। और अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय प्रतिजान ही, अरे अर्जुन वो साधु ही है, वो साधु हो ही गया है, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन कह रहे हैं महाराज मेरे से क्यों प्रतिज्ञा करा रहे हो? बोल आप रहे हो, प्रतिज्ञा मेरे से करा रहे हो, क्या लेने देना है मेरा? मेरा क्या लेना देना है? मैं तो समझ नहीं आ रही बात ही, साधु है कि नहीं है, कैसे है, आप ही करो ना, आप ही कर। तो भगवान ने कहा अरे चक्कर है इसमें अर्जुन, तू ही कर प्रतिज्ञा। कि क्यों? कि मेरी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ देता हूं। हाँ, इसको पक्का करना चाह रहा हूं मैं, इस इतनी इंपॉर्टेंट बात को, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को मैं तोड़ता नहीं हूं। आहा, देखिए भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मेरी प्रतिज्ञा है मैं भगवान से शस्त्र उठा के रहूंगा। तो किसकी प्रतिज्ञा रही है? भीष्म जी ने कह दिया मैं गंगा का पुत्र नहीं जो भगवान से यदि शस्त्र नहीं उठाया। तो भगवान शस्त्र लेके दौड़े। ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाएं मान अपमान तो सब हमारे लिए, हमारी अहम बुद्धि के लिए है। भगवान इन सब प्रतिज्ञाओं से ऊपर हैं। और ऐसे भक्त जिन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर रखा है, भगवान जो रोल दे रहे हैं बस वो रोल कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान बिकने को तैयार खड़े हैं। भीष्म जी ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं कल से जो है 10,000 उनका वध करूंगा पांडव सेना का, तो भगवान बड़े चिंतित हो गए, कर्ण के वध के लिए चिंतित हो गए, और वहां अर्जुन के शिविर में गए तो अर्जुन गहरी निद्रा में सो रहा था। भगवान ने जगाया, अरे तुमने प्रतिज्ञा नहीं सुनी है क्या भीष्म जी की? क्या सुनी है महाराज? क्या सुनी है? ये प्रतिज्ञा है। तो तुम सो क्यों रहे हो फिर? तुम्हें चिंता नहीं है क्या? अरे महाराज चिंता मेरे को क्या चिंता है, मेरे तो तुम्हें नींद, मेरे तो पार सारथी तो आप मेरे को कहते रहते हो ना, मेरे सारथी तो आप हो। अरे माला जपूं न कर जपूं, और मुख ते कहूं न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। लेकिन मेरा आपके चरणों में निवेदन है, ये बहुत उच्चतम अवस्था है। ये वो भक्त हैं जिनके हाथों से माला छूट गई है, छोड़ी नहीं है। इसलिए हम भगवान की बात को मानते रहें, भगवान नाम जप करते रहें, गीता प्रचार करते रहें। और भगवान कहते हैं इस बात में मेरा कोई भेदभाव नहीं है अर्जुन, कोई भी हो, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान ने कहा चाहे स्त्री योनि में हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा समय भी हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि स्त्री नाम सुनते ही पहले तो ये काम करेगी, अच्छा तो हमको तो सेकंड कैटेगरी बना दिया आपने, हैं? वैश्य, अरे वैश्य कहेंगे वाह हम ये ब्राह्मणों ने मतलब हमको भी नीचे पटक दिया। और शूद्र कहेंगे लो हमारा तो बिल्कुल नाश ही कर रखा है इन लोगों ने।
अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। शास्त्र की भाषा क्या है, इसके लिए बड़ी विहंगम दृष्टि डालनी पड़ेगी भाई। तुलसीदास जी की जो चौपाई है, शायद मुझे ध्यान है गीता टीका में थोड़ा सा लिखा है उस बारे में। परम सद्देव स्वामी जी महाराज कहते थे, है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें कहीं भी नारी का अपमान नहीं है। यदि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सत्संग आपको मिले, मैंने वही की वही भाव उतारने की कोशिश की थी इस टीका में, लेकिन हम अपनी बुद्धि से शास्त्रों की बातों में तोड़ते मरोड़ते हैं। कोई कहता नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ढोल है और गंवार शूद्र है और क्षुब्ध नारी है, क्षुब्ध ना है, ऐसा है, ये कॉमा लग गया इसलिए ऐसे करने से वो फिट बैठ जाता है बुद्धि में, हाँ ये सही है, वो जो था वो गलत है। नहीं, जो लिखा गया है वही सही है। अब बुद्धि में बैठाना है कि नहीं बैठाना है वो हमारी समस्या है। तो भगवान कहते हैं मेरा कोई भेद नहीं है। भगवान उस सबरी के घर जिसको कुछ नहीं आता, वो कौन सी है? वो स्त्री नहीं है क्या? वो शूद्र नहीं है क्या? और सबरी के साथ जो भगवान ने प्रेमालाप किया, कोई दूसरा उदाहरण है क्या? जिसको कोई मंत्र नहीं पता, जिसको कोई विधि नहीं पता, लेकिन उसका एक विश्वास है कि मतंग ऋषि जो मेरे गुरु हैं वो कह गए हैं कि राम आवेंगे। और जब वो अंतर ध्यान हो गए तो सबरी सोचने लगी, अरे मैंने ये तो पूछा नहीं किस रास्ते से आएंगे, मैं कैसी बावली हूं। चलो कोई बात नहीं, अब रास्ते तो जो आश्रम में आ रहे हैं कुटिया पे, मैं सब पे फूल बिछा दूंगी। फिर सोचने लगी एक दिन बैठ के, मैंने तो ये भी नहीं पूछा कब आवेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अरे जैसे भी है, जिधर से भी आएंगे, जब भी आएंगे, लेकिन आवेंगे। तो भगवान श्री राम जो है वास्तव में वनवास जो करते हैं ना, वो दशरथ जी की आज्ञा से नहीं करते हैं, वो सबरी जैसे भक्तों के लिए वो वनवास करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अरे अर्जुन फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, है राज ऋषि तथा। ये राज ऋषि शब्द भगवान बोलते हैं, बहुत प्यारा शब्द है। और आज के माहौल में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी जो राजा और ऋषि, ये दो क्वालिटी देखिए हमारे यहाँ किस तरह से शब्दों को कहा गया, किस तरह का कंसेप्ट। और इस तरह के व्यक्ति एक नहीं अनेक होते थे, ज्यादातर ऐसे ही होते थे। आप परीक्षित जी को देख लो, दूसरे राजाओं को देख लो, भरत जी को देख लो, दशरथ जी को देख लो, भगवान, ये सब राजा भी हैं और ये ऋषि भी हैं। हमारे यहाँ ऋषि भी समय पड़ने पर राजधर्म का पालन कर सकते हैं, और राजा भी उन संत मुनियों के आशीर्वाद से, उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, वो ऐसे टपोरी राजा नहीं है। तो आज लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है कि यदि राजधर्म निभा रहे हैं तो उनको वो तत्व उतना गहराई से पता नहीं है, उसमें वो चीज नहीं दिखती है। और यदि मुनि हैं, संत हैं, तो जरूरत पड़ने पर समाज को और देश को वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवान तो कहते हैं राज ऋषि तथा, लेकिन अर्जुन मूल बात कह रहे हैं अब कि अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्त भजस्व। ये शरीर अनित्य है, इसमें सुख सापेक्ष हैं। जितने भी बड़े से बड़े सुख हैं, भगवत प्राप्ति के बिना, भगवत इच्छा के बिना, भगवान का दृढ़ उद्देश्य बनाए बिना, ये सब सुख अंततः दुख ही है। इसलिए अर्जुन तू इसको, संसार को इस तरह से मान के, शरीर संसार को, क्योंकि इसका एक ही सर्वश्रेष्ठ उपयोग है ना, परम आनंद की प्राप्ति। और भगवान इसके लिए बस एक मूल मंत्र दे रहे हैं, लास्ट श्लोक। ये श्लोक ऐसा है जो गीता का सार भी कहते हैं इसको, और ये 2 बार रिपीट हुआ है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव मात्मानं मत्परायण। मन मना, मेरे में मन वाला हो जा। मन वहां जाता है जब कोई प्रेम हो उससे, या कोई संबंध हो। लड़के लड़की कभी जिंदगी में एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन अब सगाई फिक्स हो गई, तो मन वहीं जाता है। पहले एसटीडी हुआ करती थी, है ना, फुल वॉल्यूम में लगता था, तो रोज रात को 11 बजे बात करते थे क्योंकि लंबी बात करनी। मन वहीं जाएगा जहां संबंध होगा। संबंध बनाए भगवान से, अपना संबंध बनाए, किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
जो भाव हृदय में आ रहा है, प्रेमी का आ रहा है, प्रेमिका का आ रहा है, सखा का आ रहा है, माता का, पिता का, भाई का, जो आ रहा है, कोई संबंध जोड़े। मद भक्तो, देखिए भक्ति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज जो कहते हैं, जो हमारे लिए परिभाषा है तो बहुत है, एक से एक ऊंची है ना। इसका भक्ति का तो शास्त्र ही अलग है, गीता से बहुत ऊपर है। हमारे लिए जो काम की परिभाषा है अभी, भक्ति अहमता परिवर्तन। अहमता का मतलब क्या? अभी हमने अपने आप को जो मान रखा है, क्या मान रखा है? हाँ, पुरुष हैं हम। अच्छा, और क्या मान रखा है? घर के हेड हैं हम। और क्या मान रखा है? संसार में आए हम संसारी हैं। हटाएं इन सब लेवलों को। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं केवल और केवल एक लेवल, मैं केवल भगवान का हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं साधक हूं। और साधक तो संसार में रह के भी जो काम करेगा वो साधना ही होगी। तो मूल बात जो स्वामी जी कहते हैं, बस वही महामंत्र स्वामी जी का। आपको गीता के सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ श्लोक में यदि कोई भाव प्रकट होगा तो आपको स्वामी जी का महामंत्र ही दिखाई देगा। उसके पीछे इससे ऊंची बात कोई आपको मिलेगी नहीं। तो लगाइए नारा, हम तो करते हैं पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। केवल आपका, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, आप कृपा करो, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। माम नमस्कुरु, नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत करना, पंचांग प्रणाम करना। माता बहनों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नहीं। लेकिन असली नमस्कार ये है, भगवान हमारे माता पिता हैं, जन्म जन्म के सबसे बढ़िया, हमेशा के। तो माता पिता वो सब जानते हैं, वो जो भी परिस्थिति दे रहे हैं अभी, जैसे सास ससुर दिए, जैसे पति दी, जैसा पत्नी दी, जैसा कुछ दिया एनवायरमेंट, उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। इसका मतलब अपग्रेड नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं, अपनी आर्थिक स्थिति में करें, पूरा प्रयास करें, लेकिन करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ठीक है। नमस्कार का मतलब ये, भगवान जो परिस्थिति दें फल रूप में, वो हमारे कर्मों का ही फल है। पति पत्नी भगवान की तरफ से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए वो जोड़ा बनाया जाता है। उसको उसमें कमी देखना, बदलने की सोचना, भगवान के विधान में अड़ंगा लगाना है। और शुरू शुरू में ये बात हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से इधर उधर से करने के बाद हिटिंग बिटिंग ये समझ में आ जाती है बाद में कि हाँ, यदि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है कोई तो यही है। देखो भगवान ने कितना छांट के हमको बनाए। तो ये माम नमस्कुरु, जो भगवान ने दिया उसको हृदय से स्वीकार करना, ये माम नमस्कुरु है ना। ऐसा कह के भगवान कहते हैं बस यही भक्ति का रूप है, और यही राज विद्या और राजगुह्य योग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हमारे मन में कोई आपस में प्रश्न उत्तर हो तो हम कर सकते हैं। हाँ, कंचन बंसल जी हाथ उखड़ा कर रही हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका ये प्रश्न है कि इस संपूर्ण संसार का कारण, महाकारण क्या है? अपरा, परा प्रकृति, जीव, श्री कृष्ण और आकाश तत्व। हमें अपरा और परा सही लगा, ये किस प्रकार से गलत है? देखिए, महाकारण की यदि बात करें तो महाकारण तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। परा अपरा तो भगवान के स्वभाव है, प्रकृति है। जैसे हमारी एक प्रकृति होती है ना, किसी की उदार होती है, कोई क्रोधित हो जाता है जल्दी, कोई ईर्ष्यालु होता है। ऐसे भगवान की परा और अपरा दोनों प्रकृतियां, देखो मजे की बात, यानी भगवान ईश्वर की प्रकृति है। हाँ। परा परा ईश्वर के लिए कहते हैं, अपरा इन संसार के लिए कहते हैं। परा ईश्वर के लिए नहीं कहते हैं। फिर परा किसके लिए कहते हैं? परा जीव के लिए कहते हैं। और अपरा? अपरा जड़। भगवान परा और अपरा दोनों से परे हैं। जब आप 15वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तब भगवान इनको परा अपरा भी नहीं कहेंगे, जड़ चेतन भी नहीं कहेंगे। वहां पे आपको एक नई चीज देंगे, एक नया कंसेप्ट देंगे।
भगवान दोनों को ही पुरुष कह देते हैं। अभी तो प्रकृति पुरुष कहेंगे, परा अपरा कहेंगे, चित चित्रक कहेंगे, वहां दोनों को भगवान पुरुष कह देंगे और खुद को पुरुषोत्तम कह देंगे, है ना। तो इसमें ज्यादा क्या करना है आपने को, मूल कारण भगवान को मान लेना, इसमें और क्या क्या फर्क आ रहा है, मतलब इसमें कहाँ जाना है ना। ठीक है, ज्यादा इसमें क्या करना है। चलिए अब आप वैसे हाथ खड़े करें, मुझे ऐसे तो दिखेगा नहीं, शायद इनका तो दिख गया मुझे, कंचन जी का। तो वैसे यदि किसी के मन में कोई बात हो तो कोई कर लें हम लोग, है ना। आप संकोच नहीं करें, किसी कोई भी ऐसा मेरे को कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपसे जो है ना, आप किसी भी अध्याय में हो, कोई आज पहली बार भी जुड़े हो तो पूछ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई ऐसी विशेष बात ऐसी है नहीं, है ना। मेरे से आएगा तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपके बीच में से भी आंसर निकल के आ सकता है। मैं पुष्पा जैन जी को अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें पुष्पा जैन जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम हमेशा भगवान का मान लो नाम कीर्तन मन में करते रहे हैं, जिसे कहते हैं सांस प्रश्वास से, लेकिन वो भगवान का ध्यान नहीं आता उसमें। जैसे हम कुछ भी करते रहे, माला जी करते हैं तब तो फिर भी हम ध्यान लगा सकते हैं, बाकी कोई संसार के कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ध्यान नहीं लगता। तो उसका क्या तरीका है? देखिए, भगवान का एक विशेष रूप में आपका कोई बहुत महत्व है तो अलग बात है, नहीं भगवान के विशेष रूप को क्यों आप हमेशा याद करना चाहती हैं। हम सब भगवान के तो रूप हैं। हम जब देखिए पूरी तन्मयता से यदि हम काम करें किसी भी चीज को, है ना, और हमारा यदि भगवान नाम जप का थोड़ा अभ्यास है, हम स्वाध्याय करते हैं, कीर्तन सत्संग करते हैं, तो भगवत स्मृति बनी रहती है, स्मरण बना रहना चाहिए। उनका जो है कोई विग्रह विशेष याद नहीं आ रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, है ना। स्मरण हो, नाम हो, और आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो उसमें भगवत भाव हो, बस जिनके साथ आपका व्यवहार चल रहा है उसमें चाहे व्यवहार आप यथायोग्य कर लें, अंदर से भाव भगवत भाव हो, तो बस हमारा तो भजन हो ही रहा है ना। ठीक है, धन्यवाद। मैं परितोष गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं, वो अपने आप को अनम्यूट करें। परितोष गुप्ता साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा सर। ये पूरा का पूरा ही भगवान है, सब कुछ है और ये दिमाग में समझ में भी मतलब आपने की बातें, मतलब आपकी जो आपको सुन करके पूरा मतलब और भी ज्यादा क्लियर हो गया। एवरीथिंग एवरी कर्म जो भी है सब कुछ भगवान है, फिर भी दिमाग में द्वैतवाद को कैसे खत्म करें? हाँ, देखिए द्वैतवाद को खत्म भी नहीं करना है। ये अंतिम क्या है, आपने गीता इसमें टीका में देखा होगा, गीता में दो तरह के श्लोक है। एक तो सिद्धों के श्लोक है, जो सिद्ध स्थिति में पहुंच गए हैं ना, हम उन श्लोकों को बस पढ़ लें क्योंकि हमें मिल रही है, अभी कोई चेक तो है नहीं, वरना ये श्लोक वास्तव में हमको मिलने ही नहीं चाहिए थे। पहले गुरुकुल में आपको 10 साल बाद यदि कोई चीज मिलनी है तो वो 10 साल बाद ही मिलेगी। अभी हमारे पास ये सुविधा है कि 10-20 साल की योग्यता वाली चीज भी अभी मिल जाती है, तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी हमें द्वैत दिख रहा है तो द्वैत मान के ही सेवा करनी है, अभी हमारे दिमाग में ये आएगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि ब्रह्म तो सब जगह है, लेकिन थाली ब्रह्म में और लोटा ब्रह्म में अंतर नहीं है क्या? तो अंतर तो है ना। वो एक, जब तक अंतर है अंतर मानते रहें, जबरदस्ती मत माने इसको, है ना। हाँ, लेकिन मूल में सबके भगवान है, ऐसा मान के चलें। बीज हैं, बीज पेड़ में, फल में, पत्तियों में आ गया है तो समझने में बड़ी समस्या है ना। तो जब भगवान समझाएंगे तब समझेंगे, अभी तो हम एक मान के चलें, है ना। अनुभव होगा जब होगा। मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, करें अपने आप को अनम्यूट। हरे सॉरी, दोबारा करें सर, सॉरी दोबारा करें अपने आप को अनम्यूट, सॉरी। हरे कृष्णा। प्रणाम सर आपको। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आज मैं सर दोनों आंखों के ऑपरेशन के बाद आज पहली बार अपने चश्मे से देख रहा हूँ आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ही भाव आ रहा है, तेरा राम तेरे मन में है, मेरा राम मेरे मन में है, राम बसे हैं राम बसे, राम सदा कण कण में है, तेरा राम तेरे मन में है। तो ये जो लाइन है ना सर, ये हमेशा मेरे मन में चल रही है। इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे बताइए सर, ये चलता रहना चाहिए कीर्तन?
सब आपका तो डायरेक्ट हॉटलाइन पे कनेक्शन है, आप तो हमें आशीर्वाद दो, आप तो ब्राह्मण देव, हम सबको आशीर्वाद दो, आप खुले मन से, है ना, आपका तो हाँ, आप तो आशीर्वाद बनाए रखो बस, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत प्रणाम, अच्छा। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैं ये आईपैड जो लिख रहा है, ये अपने आप को अनम्यूट करे भाई, नाम तो इनका है नहीं आईपैड। हेलो सर, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी। हरे सर कृष्णा। मैं रवि बोल रहा हूँ, एक्चुअली आईपैड पे नाम चेंज नहीं हो रहा कोई बात वो। नहीं। हाँ, तो मेरा एक ये श्लोक गीता में तो नहीं है, इसमें लिखा है वैश्य शूद्र और नारी है ताड़न के अधिकारी, कुछ ऐसा श्लोक है। काफी बैठकों में बोला जाता है, बट इसका मतलब क्या है? मे बी ये तुलसीदास जी का है या किसी का भी है, किसने भी लिखा है। हाँ, ये तो चौपाई। इसके हाँ, तो ये इसका मतलब हर जगह पे अपने हिसाब से इसको मोल्ड करके वो बता देते हैं, बोल देते हैं, कोई पर्सन बोल देता है। चलिए चलिए, हाँ, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, है ना, राइट क्योंकि सर। मैं भी एक, आपने मान लो 5 आंसर सुन रखे होंगे, तो मैं छठवां दे दूंगा आपको, संतुष्टि आपको फिर भी नहीं होने वाली है। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, कृपया उसको कीजिएगा, है ना। हम्म हम्म, जहाँ ये चौपाई है उससे कम से कम जो है 10 दोहे पहले से और 10 दोहे बाद तक आप खुद स्वाध्याय कीजिए, भगवान आपके हृदय में इसका अर्थ प्रकट करेंगे, है ना। और मैंने टीका में जो है इसको बहुत विस्तार से भी लिखा है, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लें, है ना, खुद देखें इसका आंसर आप। मैं पुष्पा पुष्पा जोशी जी को कह रहा हूँ, जरा वो अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर बहुत आपसे कब से जुड़े हुए हैं, पर हम जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अभी तक कुछ है ही नहीं। अब हम दोनों में, मेरे और पति में दोनों में ना झगड़ा होता है, कहते एक ही अध्याय को तो उसी को पढ़ता रहे। तो ये अभी दूसरे अध्याय में ही लगे हैं, उसको 8-10 बार पढ़े कि हर बार मुझे उसमें ना कुछ लगता है तुम एक ही अध्याय को लेके पढ़ो, तुम सब मत लगाओ। तो क्या करना चाहिए सर? हर बार ऐसे ही लगता है कुछ नहीं आता है। बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, चलिए, आपका भाव देख के। एक मलूक पीठाधीश्वर जी हैं, उनके पास एक व्यक्ति आए, बहुत अच्छे साधक थे, ऊंचे साधक थे। तो उनको एक बार उन्होंने बताया कि तुम श्रीमद् भागवतम पढ़ा करो, उसमें बड़ा रस है। तो वो श्रीमद् भागवतम में उसको 10-10 20-20 बार पढ़ते रहते और भगवान नाम जप करते रहते। तो वो गए 2-4-5 साल बाद, तो उन्होंने कहा महाराज आपके कहने से भगवत हम ये पढ़ रहे हैं और भगवान नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई दर्शन नहीं हुए, कुछ अनुभूति नहीं हुई, है ना। तो अब देखिए संतों के तरीके होते हैं, है ना। उन्होंने कहा ऐसा है, जिस काम को करने से कोई फायदा नहीं हो, जिस दवाई को लेने से कोई फायदा नहीं हो, उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। आज से आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, ना तो माला के हाथ लगाओगे ना भगवत श्रीमद् भागवतम के। वो रोने लग गए, अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो भागवतम के दम पे तो मेरा पूरा, मैं तो इसमें डूबा रहता हूँ, और ये भगवान नाम जब से तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अरे बावले, तुमने वो पा लिया है, तुम क्या मतलब, तुम किस स्तर पे हो तुम्हें पता नहीं, तुम तो लूटते रहो आनंद बस, है ना। तो ये सरल व्यक्तियों का ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया, आप तो करते रहें ऐसा ही, है ना। मैं भारद्वाज सर को निवेदन करूंगा, हरे अपने आप को कृष्णा सर। अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्ण। सर ये जो आपने श्लोक बताया अभी, अपिचेसु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग, जी सर। थोड़ा इसकी व्याख्या करें, भस्ते माम अनन्य भाग से क्या मतलब है? हाँ देखिए सर, क्या होता है, जैसे तो ये श्लोक को हम समझें तो ऐसा लगता है कि जो दुराचारी है वो अनन्य भाव से कैसे भजन करने का निश्चय कर सकता है। जी। लेकिन भगवत कृपा, संत कृपा सारे नियम कानूनों से ऊपर होती है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा जो मुझे याद आ रहा है। वाल्मीकि जी जो कि रत्नाकर डाकू है, बताइए, और डाकू भी कैसे हैं, बड़े क्रूर है वो। बिल्कुल। लेकिन जब नारद जी की कृपा होती है उनके ऊपर, तो वो तत्क्षण तत्क्षण महान दुराचारी से और एक महान भक्त होते हैं, जो कि आदि कवि कहलाते हैं, जिन्होंने सबसे पहला जो ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है, इससे पहले कोई ग्रंथ ही नहीं है, रामायण लिखी। तो अनन्य भाग का मतलब है, देखिए ये एक सिस्टम होता है। हम जब अपना संकल्प करते हैं ना, कई बार ये संकल्प सत्संग से होता है, संत कृपा से होता है, भगवत कृपा से होता है, लेकिन जोर थोड़ा सा हमको लगाना होता है। कई बार वो बस दरवाजा खुलने वाला होता है ना। जैसे कि मैं उदाहरण ही दे रहा हूं आपको, जी जी। गायत्री मंत्र का पुरुष चरण बताया किसी व्यक्ति को,
24 लाख मंत्र उसने किए और 24 लाख मंत्र के बाद उसकी एक तरह से मुक्ति होनी थी। तो इतने उसके पाप थे कि 24वें मंत्र पे उसको हर बार पापों के पहाड़ जलते हुए दिखते और अंत में वो निराश हो गया और निराश होके वो मुड़ गया। तो अब कृपा थी, वो जिसने बताया उसके पास पहुंचे वो कि महाराज ये तो फालतू में तो इतने तन मन से 6 महीने बिगाड़े और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा तू यदि कुछ क्षण भी रुक जाता ना विश्वास करके तो तेरे संपूर्ण पाप तो भस्म हो ही चुके थे, तू उस स्थिति को पहुंचने ही तो वाला था, लेकिन तेरा मन जो है तेरे को फिर ले आया। तो दुराचारी भी अनन्य भाग हो सकता है और भगवान हमारा संकल्प देखते हैं। वास्तव में कर्म तो सब भगवान की शक्ति से ही होता है। हम कर्मों पे क्या इतराएंगे, हम संकल्प कर लें तो कर्म भी तदनुसार होने लगता है। संकल्प सृष्टि है ये, और संकल्प की बहुत महत्ता है, यही भगवान ने बताया है ना। नहीं, अनन्य 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 भाग से मतलब क्या कहते हैं? कोई अन्य और दूसरा रहे ही नहीं। अब एक ही लक्ष्य, एक ही बाण, एक ही आन, एक ही धुन, बस जो बचा है समय वो भगवत भजन में ही लगेगा, बस यही है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल ठीक। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब चलिए साहब, मैं लक्ष्मण सिंह जी को अनम्यूट कर रहा हूँ लास्ट में, बस लास्ट। लक्ष्मण सिंह साहब अपने आप को अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट करें सर। आप एक बार करें, दो तीन बार नहीं करें। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। जी सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। बताइए सर, कुछ बताइए। सर ऐसा है कि स्वर्ग लोक की बात आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मुक्ति और कल्याण की भी बात बता दे तो वो तीनों हमारा समझ में आ जाएगी बात। मुक्ति और कल्याण, स्वर्ग लोक की बात आ गई, फिर मुक्ति और कल्याण। ठीक है, ठीक है। मुक्ति में और प्रेम में बहुत फर्क है। मैं आपको अब ये चीज कही देता हूं जो आपने कई प्रश्न उठा दिया। तो मुक्ति को भी भक्त लोग श्राप ही मानते हैं, हालांकि हमारे लिए तो मुक्ति भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि मुक्ति दुखों की निवृत्ति है, प्रेम की प्राप्ति नहीं है। भक्त मुक्ति नहीं चाहते, भक्त तो कहते हैं प्रभु मेरे को बार बार जन्म देना, खूब जन्म देना, तुम्हारी जचे जहां देना, लेकिन आप वहां रहोगे ना, आपके साथ खेलने को मिलेगा ना, तो फिर मुझे जन्म ही लेना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, है ना। तो मुक्ति में तो क्या है कि बस आगे की पारी खत्म हो जाती है। महाराज क्लीन बोल्ड हो गए आप। चलिए कंचन बंसल जी और कुछ पूछना चाह रही हैं, हाथ खड़ा है इसलिए मैं बस लास्ट कुछ कहना चाह रही हैं दोबारा से। जी जी जी। आपने गीता में पहले 6 अध्याय का षटक प्रधान और बीच का षटक प्रधान माना है। इसमें भक्ति कर्म, ज्ञान कर्म, कर्ण भक्ति, ज्ञान भक्ति। हमने पहले में भगवान ने ज्ञान दिया है, दूसरे अध्याय से भगवान ने ज्ञान दिया है, भक्ति बाद में आई है। तो हमने ज्ञान भक्ति सही टिक किया था, लेकिन हमारा गलत होगा वो कैसे? मेरे तो आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। आपका प्रश्न था गीता में पहले 6 अध्याय का षटक डैश प्रधान तथा बीच का षटक डैश प्रधान माना गया है। इसमें आपका भक्ति कर्म, ज्ञान कर्म, कर्म भक्ति, ज्ञान। कोई प्रश्न पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, या प्रश्न पूछ रही हैं? आप क्या कर रही हैं? नहीं, हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं सर। प्रश्न कोई किताब में से पूछ रही हैं क्या? आपकी जो असेसमेंट जो आया था 7 और 8 का, उसमें से पूछ रहे हैं। मत पढ़ा करो भाई, मुझे नहीं पता वो प्रश्न क्या है। मैं क्लास ले नहीं रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता। अब देखिए तीनों षटक जो है ना, वो प्रधान का मतलब बाकी दो भी हैं वहां मौजूद। प्रधान का मतलब ये नहीं है कि बाकी दो मौजूद नहीं है, ये बात हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है ना। ज्ञान प्रधान का मतलब है कि उसमें ज्ञान की बात ज्यादा है, इसका मतलब और कहीं नहीं है ज्ञान की बात, ऐसा नहीं है ना। भक्ति प्रधान का मतलब भक्ति ज्यादा है उसमें, बस इतनी सी बात है। कोई प्रश्न है तो मुझे नहीं पता है इसका कौन सा असाइनमेंट्स का प्रश्न है भैया ना। ये 7वें अध्याय का है। आंसर बता देना, इसका आंसर पता होगा ना आपको। तो इसका आंसर इसमें कर्म और भक्ति दिया हुआ है, और जबकि हमने आंसर ज्ञान और भक्ति दिया था, तो हमारा गलत हो गया। हम ये जानना चाहते कि गलती क्या हुई मुझसे। चलिए वो बात कर लेंगे क्लास में, है ना। चलिए गोविंद विनोद गौड़ साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
भैया हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भैया आज मेरे साथ ललित भैया भी हैं, हेमंत भाई भी हैं, ममता भाभी भी हैं, बहुत सारे पूरी टीम है एक। और ललित भैया एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ललित भैया कह रहे हैं कि जब कण कण में ईश्वर विराजमान है तो सकारात्मक चीजों में भी ईश्वर है, तो क्या नकारात्मक चीजों में भी ईश्वर विराजमान है? ये ललित भैया का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऊर्जा से मतलब है नकारात्मकता सकारात्मकता, ये सापेक्षता है। जो चीज सकारात्मक है, जैसे बारिश हुई, बारिश किसान के लिए क्या है? सकारात्मक। और जिसने आवा पकाया, कुम्हार के लिए नुकसानदायक चीज है उसके लिए। देखिए, यही बात है। कन कन में जो अभी बात हुई ना, कन कन में जो कंसेप्ट है ना, ये हमने सिद्धों का श्लोक पढ़ तो लिया, लेकिन बात में आएगी नहीं। ये तो पहुंचने की बात है, जब पहुंचेंगे। बात इतनी सी ही है, भगवान हर रूप में है, हमें जिस रूप में चाहिए। यदि हम सकारात्मक रूप से चल रहे हैं, अच्छा, आसुरी वृत्ति वाले जो घोर कर्म करते हैं, उनको ताकत कहां से मिल रही है? उनका पेट अन्न से ऊर्जा मिल रही है ना, सूर्य उनकी सहायता कर ही रहा है ना, वायु उनकी सहायता कर ही रही है ना। यदि ये नहीं करें तो क्या वो कुछ कर सकते हैं क्या? तो भगवान का जो रूप है ना, वो बहुत विराट है। जब हम 13वें अध्याय में जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में करेंगे। भगवान दो बिल्कुल 180 अपोजिट चीजों का मिश्रण है। 180 अपोजिट हो नहीं सकता, ये हमारी बुद्धि में नहीं, लेकिन वो है। जैसे भगवान ने कहा, मैं सत भी हूं तो मैं असत भी हूं, मैं मृत्यु भी हूं तो मैं जन्म भी हूं, मैं अमृत भी हूं तो मैं जहर भी हूं। सब कुछ भगवान है। ये एक ऐसा शब्द है। नकारात्मकता में भी भगवान जब आगे 10.4 और 5 बोलेंगे अगले श्लोक में, तो भगवान कहेंगे सारे भाव मेरे से हैं। लेकिन साधक, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, हम स्वर्ग चाहते हैं मानो, तो नरक में भी भगवान है, लेकिन क्या हम नरक चाहेंगे? तो प्रॉब्लम हमारी है। यदि हम नरक चाहें, नरक में भी हमें कोई समस्या नहीं हो, तो भगवान तो वहां भी है। लेकिन हम चूंकि स्वर्ग चाहते हैं, इसलिए हमको विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा। तब भगवान हमारे हिसाब से उस रूप में प्रकट होंगे। भगवान तो हर रूप में है, लेकिन ये हमारी एक मन बुद्धि इंद्रियों की सीमितता है। इस सीमितता से पार जाएंगे तो कुछ बातें जो है समझ में आएंगी। बड़ा गहरा प्रश्न है। आपको प्रणाम ललित भैया। मैं जो है इसको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं लेना पाऊंगा, है ना, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कभी इस तरह का प्रसंग आएगा आगे तो चर्चा करेंगे इस पे और डिटेल में, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशिनं, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय, मीरा के गिरधर नागर की, जय, सूर के घनश्याम की, जय, भानु सुता राधा रानी की, जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय, जानकी माता की, जय, गौ माता की, जय, धरती माता की, जय, साधक संजीवनी की, जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय, सब संतों की, जय, सब भक्तों की, जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबको बंदन। हम फिर मिलते हैं अगले बुधवार को।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो है। अगले बुधवार को दिवाली है, आपको मैसेज कर देंगे लेना है नहीं लेना है, देखते हैं क्या रहता है दिवाली से एक दिन पहले। वैसे दिवाली पे भी तो भगवान का भजन करना ही चाहिए, इससे बढ़िया दिवाली और क्या मनेगी। चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं इसको अभी मीटिंग को एंड कराता हूँ, आप